क्या था किसान का कर्जा माफ करेंगे, अगली सरकार दोबारा बनने जा रही, कर्जा माफ नहीं करा। एक मन बना लिया है, आपकी बार यहाँ से इनका सुपड़ा साफ करना है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है और जाटलैंड भी है। यहाँ की राजनीति में किसानों का खासा प्रभाव है और इसीलिए हमारे साथ कुछ किसान जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। किसान हमारे साथ, उनसे हम उनके मुद्दे जानेंगे और जानेंगे कि इस हिस्से में 2022 के रण में किसान किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसके साथ किसान खड़ा है। मुझे ये बताइए कि अभी जैसे ये गन्ना बेल्ट है, तो यहाँ गन्ना किसानों के असल मुद्दे अभी क्या है? असल मुद्दे किसान को तो खाद ही नहीं मिल रहा। 2 दिन रात को जाकर लाइन में लोगों जाटे मर, सुबह को 2 कट्टे सब पर खाद ही नहीं दे रहे और वो भी 45 किलो कर दिया। 3 दिन में नंबर आ रहा वहाँ पे किसान का। भुगतान हो रहा है जी? गन्ने का भुगतान कुछ नहीं हो रहा गन्ने का, किसान को तो मारा जा रहा। और क्या था किसान का कर्जा माफ करेंगे, अगली सरकार दोबारा बनने जा रही, कर्जा माफ नहीं करा। पहली डिबेट में बीजेपी वालों को कहा था मैं कहा पंजाब नेशनल बैंक का लोन है मेरे पास, उन्होंने ऐसी तैसी कर रखी, कहने लगे माफ कर दिया, वो मेरे घर नोटिस भेज दिया उन्होंने। किसान की तो शोषण हो रहा है। गन्ने की एमएसपी से किसान और मतलब गन्ने की एमएसपी किसान के हिसाब से क्या कर देनी चाहिए सरकार को, क्या करनी चाहिए गन्ने की? तो कम से कम 400 तो ऊपर करना चाहिए जब किसान का पड़ता हुआ। खाद 45 किलो कर दिया, 2 दिन में मिल रहा, 4 दिन में। रात को जाकर जड्डे में ऐसे बैठना पड़े वहाँ पे। अगर लैंड से बाथरूम करने चले गए ना तो आपका नंबर नहीं आने का, आपका नंबर कट गया, अगले दिन फिर जाकर बैठो वहाँ पे। किसी ना किसी पार्टी को तो समर्थन करना ही है। किसान किसको करेंगे? गठबंधन, लोकदल गठबंधन को करेंगे, क्या करें? लगता है वो काम करेगी किसानों के लिए? किसानों का इसलिए भाजपा सरकार ने कहा था हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे। आदरणीय गन्ना मंत्री हमारे बराबर से हैं सुरेश राणा जी। हमारी चीनी मिल है गांगनौली, 172 करोड़ रुपया पिछले सत्र का बकाया है और अब तक 2 महीने हो गए, एक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। और इनके किसान के पीछे अपना तो ये देते नहीं और किसान के पीछे इसकी आरसी कर दो, किसान को बिजली वाले दबाए फिरे जाओ। इस बार किसान किसके साथ है? हाँ, किसान रालोद और सपा गठबंधन को वोट करेगा 100% और उसने मन बना लिया है सरकार को बदलने का। बिल्कुल भी नहीं। इस बार किसान किसके साथ है? मैम लोकदल और गठबंधन के साथ है, इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किसानों का जो भला हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी करके चले गए थे। अभी तक बीजेपी वाले झूठे वादे करते हैं। किसान गठबंधन के साथ है और गठबंधन अब की इसके बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। पूर्ण बहुमत से गठबंधन है। गठबंधन के पास किसानों के लिए क्या अलग है, बीजेपी से क्या अलग है? अलग है, गन्ने का भाव बिल्कुल कम है, ना ही कोई जितने मिलों पर बकाया रुका है, भुगतान नहीं हो रहा, वो अलग है। भुगतान होगा, माननीय अखिलेश जी की सरकार आ जाएगी, सब भुगतान होगा। ये बताइए कि यहाँ सब ज्यादातर लोग बोल रहे हैं रालोद और सपा के गठबंधन को यहाँ किसानों का समर्थन है। मुझे ये जानना है कि किसान आखिर सरकार बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, किसान आंदोलन का थोड़ा प्रभाव है, पिछली सरकार से लोग नाराज हैं। किसान आंदोलन पे सरकार ने माफ़ी मांग ली, किसान आंदोलन की सभी मांगों को सरकार ने मांग लिया, किसान संतुष्ट है अब? प्रधानमंत्री जी ने उनका पिछली सर्दियों में तड़पते हुए, ठंड में सिकुड़ते हुए किसानों को देखा, दर्द आया। जब उन्हें पीड़ा नहीं आई तो उनके साथ क्यों? हम तो पूरे किसान एक मन बना लिया है, आपकी बार यहाँ से उनका सुपड़ा साफ करना है। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को ही यहाँ से चुनाव जिताएंगे। सीधी सी बात है, जब उसे दर्द नहीं है किसानों का, उसे पीड़ा नहीं है, एमएसपी की वो गारंटी नहीं दे सकते, खाद वो हमें नहीं दे सकते, हमारा पेमेंट नहीं दे सकते, हमारे मरने में हमें आंसू नहीं बहा सकते, दर्द नहीं जाहिर कर सकते, तो उसे वोट सपोर्ट क्यों करेंगे हम? पूरे किसानों ने मन बना लिया, इनकी विदाई तय है भारतीय जनता पार्टी की। आप किसान भी हैं और युवा भी हैं, तो आपसे 2 सवाल। सहारनपुर और वेस्टर्न यूपी का युवा क्या चाहता है, कौन सी सरकार देखना चाहता है? इस बार युवा बदलाव चाहता है और सीएम के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहता है और इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब 700 किसान शहीद हो गए उसके बाद कहते हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। ये देश जो है तपस्या पे नहीं चलेगा, ये झूठों की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो इतनी दिक्कत है लाल रंग से भाजपा पार्टी को, तो ये अपनी रगों से खून निकाल फेंको, ये भी लाल कलर का है, या इसको बदलवा लो जाके कहीं पे भी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अभी भी जनपद में 6 मिलें हमारे जनपद में चलती है, उनमें से 4 पर अभी भी 250 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि खुद गन्ना मंत्री थाना भवन से आते हैं, उनके वहाँ पर जो मिले उसके खिलाफ भी FIR करनी पड़ी है। दूसरी बात, NCRB का डेटा अगर आप उठाकर देखें
उसमें लगभग महिलाओं का हो या दूसरे अन्य मामले हैं उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तीसरी बात है, आज जनपद का क्या या पूरे यूपी का युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसमें सरकार ने उन्हें रोजगार दिलाने का कोई ठोस उपाय नहीं किया। तीसरी बात यह है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है, जितने बड़े एम्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो पूर्वांचल को दे दी गई हैं। हमारा सरकार से यही कहना है कि इस बार के युवाओं ने ठान लिया है कि वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को वोट करने के लिए तैयार। तो ये हमारे साथ कुछ किसान और युवा भी थे, उसमें किसान युवा दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अब लोग बदलाव के बयार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं।